नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीओ यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीओ। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 2 और यूजी सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आपका भी पैसा फंस गया है और आपका भी प्रिंट नहीं निकल पाया है और आपका भी पेमेंट होने के बाद भी अनपेड दिखा रहा है, यानी बहुत सारे समस्या यानी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय हुआ है या आपका सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करें। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कितना आना चाहिए और कितना नहीं आया है, सारा जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा बात समझ में आएगा। आप सबको बता दें कि मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीओ। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 2 और 4 एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो हम आज बताएंगे कि आपका पैसा फंस गया तो उसको वापस कैसे ला सकते हैं। हम ये बताएंगे कि आपका सब्जेक्ट गलत हो गया तो उस सब्जेक्ट को वापस कैसे लाएंगे। हम ये बताएंगे कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय कौन कौन से फॉलो करना है, क्या क्या फॉलो करना है, कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमको, जैसे मान लीजिए हम होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा होम पेज हो गया और इस प्रकार का देखिए यहाँ पे मेरा होम पेज हो गया। और एग्जामिनेशन फॉर्म अगर फ्रेश भरना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, इस प्रकार का वेबसाइट ओपन होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सर्च करना है। आप लोग जैसे ही सर्च कीजिएगा, यहाँ पे सर्च बार में कर दीजिएगा पाटलिपुत्रा अपडेट, यानी यहाँ पे लिखिएगा पाटलिपुत्रा, यानी पीपीयू डालिएगा तो यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का ओपन होता है तो ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन कीजिएगा इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इसी पे क्लिक करके इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा वेरीफाई होगा, ये नया अपडेट आया हुआ है तो थोड़ा सा वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद जो आपका पोर्टल है वो पोर्टल पे आपको जारी कर देगा। तो चलिए पोर्टल पे देखते हैं। देखिए इस प्रकार का हम लोग का पोर्टल है जो कि आई एग्री कर देना है और इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे यूजी सेमेस्टर 2 और यूजी सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। इसी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो एग्जाम टाइप में आपको रेगुलर जो भी बैक प्रमोट और यहाँ पे आपको देख लीजिएगा क्या है वो डाल दीजिएगा। सेकेंड में आपको क्या करना है, सेकेंड में आपको इससे जो भी आपका सब्जेक्ट है यानी जो मेजर है आर्ट्स साइंस कॉमर्स है वो डाल लीजिएगा आप। ठीक है, हिंदी वाले ये डालेंगे और साइंस वाले ये डालेंगे, कॉमर्स वाले ये डालेंगे और सोशल साइंस वाले ये डालेंगे, आर्ट्स वाले। ठीक है, यूजी सेमेस्टर 2 4 यूजी सेमेस्टर 2 4 यूजी सेमेस्टर 2 4 रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पे माता या पिता किसी का नाम डालकर कैप्चर कोड डालकर सर्च बार पे क्लिक कीजिएगा तो आपका आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप एक बॉक्स मिलेगा, बॉक्स में क्लिक करके प्रोसेस बाय प्रोसेस बताया गया है, इसी चैनल पे जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिए हैं पर क्या हुआ है, सब्जेक्ट गलत हो गया। तो सब्जेक्ट गलत हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में कुछ घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल यानी फ्रेश रहना है और क्या करना है, चले जाने हैं अपना कॉलेज में। यानी आप परमेंट कर लीजिएगा, अगर परमेंट नहीं कर पाए हैं तो परमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको बता दें यहाँ पे एक बार सेव करने के बाद उससे आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आप सब्जेक्ट डाटा सेव कर देते हैं तो यहाँ से आप एडिट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज में जाना होगा, ना यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल नहीं जाना है, आपको अपने कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाकर आपको वहाँ पे हो सके तो एक आवेदन लिखना है, या तो आप काउंटर पे जमा कर रहे हैं तो उसी एग्जामिनेशन फॉर्म में मेंशन कर देना है कि सर मेरा 2 सब्जेक्ट आया है, 4 सब्जेक्ट नहीं आया है। ठीक है, या मेरा 5 यानी मेरा 3 सब्जेक्ट आया है, 3 सब्जेक्ट नहीं आया है, मेंशन कर दीजिएगा या तो एक आवेदन लिख के दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह का आपको करके यूजी सेमेस्टर 2 वाले भी और यूजी सेमेस्टर 4 वाले का हम बता रहे हैं। यूजी सेमेस्टर 2 वाले हैं जिनका मान लीजिए 6 सब्जेक्ट में अगर 5 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आया हुआ है, जो मोबाइल से फॉर्म भरे हैं, किसी कारण ने वेबसाइट इशू के कारण उनका सब्जेक्ट शो नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी तरह का फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करवाना है तो आप अपने कॉलेज में जाकर करेक्शन करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब बात करते हैं
यूजी सेमेस्टर 4 वाले, तो यूजी सेमेस्टर 4 वाले का मेजर, माइनर और एएससी है। तो एएससी का बात तो छोड़ दीजिए, एएससी के ऊपर हम अगला वीडियो ला रहे हैं। एएससी में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। एएससी आपके कॉलेज के बेसिक पे होगा और क्रेडिट पॉइंट आपको 2 क्रेडिट पॉइंट है जो आपको कॉलेज के बेसिक के पॉइंट में ही यूनिवर्सिटी देगा, ठीक है। उसका एग्जाम नहीं होगा, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अब बात करते हैं कि आपका पैसा फंस गया तो क्या करें, ठीक है। आपका पैसा फंस गया तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय मोबाइल का यूज ना करें। और दूसरा बात ये बता दें कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब भी आप भर रहे हैं उस समय आप अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो 2 मोबाइल का यूज करें। एक मोबाइल का यूज करके आप एग्जामिनेशन फॉर्म ना भरें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका पैसा फंसने का पूरी संभावना रहता है। इसलिए 2 मोबाइल का यूज करें और क्यूआर कोड के जरिए आप अपने सेंड कर दें, अगर अच्छा खासा मोबाइल है तो। अगर नॉर्मल मोबाइल है तो बिल्कुल मोबाइल से आप फॉर्म ना भरें। अब रहा बात कि पैसा अगर फंस गया तो क्या करना चाहिए, तो आपको बता दें कि अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 24 से 48 घंटा बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है। 24 से 48 घंटा आपको कुछ करना ही नहीं है, बस उसको आपको चेक करना है। बार बार आपको चेक करना है कि वो पैड हुआ कि नहीं, ठीक है। आप बार बार चेक कीजिएगा तो अनपैड दिखाएगा, लेकिन उसको आप बार बार चेक कीजिएगा कि वो पैड हुआ कि नहीं। अगर पैड होता है तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो चलिए हम बताते हैं। जैसे कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म पैड हो जाता है, तो पैड होने के बाद क्या करना है, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आ जाना है। आने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या कीजिएगा, आपके पास एक फॉर्म नंबर होगा, ठीक है। आप अनपैड हो या पैड हो, आपके पास फॉर्म नंबर मिल गया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा रीपेमेंट एग्जामिनेशन प्रिंट रिसिप्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो आपका फॉर्म नंबर है वो फॉर्म नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ जो होगा, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालकर कैप्चर कोड डालकर आप उस फॉर्म को फिर से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। जो फॉर्म आप गुम हो गए हैं, भुला गए हैं, या किसी भी तरह का इशू हुआ है, तो उस फॉर्म को आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब वो ये बात हुआ। साथ में बात करते हैं कि पेमेंट अगर फिर भी अगर 24 से 48 घंटा में भी पेमेंट नहीं आता है, तो आप सबको बता दें कि 24 से 48 घंटा में पूरी संभावना होता है कि पेमेंट आ जाता है और आपका डाटा जो है सेव हो जाता है, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे स्थिति में अगर आप दोबारा पेमेंट करते हैं तो फिर आपका पेमेंट नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना होगा, अपने यूनिवर्सिटी में जाकर एक आवेदन लिखना होगा, साथ में स्क्रीनशॉट लगाना होगा पेमेंट का, और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदन लिखकर जाकर काउंटर नंबर 1 पे या जहां भी बोला जाए सर बोले वहां पे आपको जाकर जमा कर देना है। फिर आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो पैसा वो रिफंड करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरी संभावना रहता है कि आपको जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरिएगा तो 24 से 48 घंटा जरूर वेट कर लीजिएगा, क्योंकि उस स्थिति में आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय बहुत सारे गलतियां, बहुत सारे डिटेल्स को गलत भर दिए हैं, तो इसके लिए भी आप अपने कॉलेज में जाकर, महाविद्यालय में जाकर बात कीजिए, वहां पे आपका सारा समस्या का हल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।